दोस्तों, यदि आपको स्टडी करने के बाद चीज़ें याद नहीं रहती हैं या फिर आप थोड़े समय बाद पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समस्या सभी बच्चों को आती है। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। ये समस्या सभी को आती है और हर स्टूडेंट किसी न किसी विधि का उपयोग करके चीज़ों को याद करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको पढ़ा हुआ 100% याद रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो ट्रिक कौन कौन सी हैं। नंबर 1, प्रश्न के उत्तर को छोटे छोटे भागों में पढ़ें और आप किसी भी चीज़ को एक बार में और इकट्ठा याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने के तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम वो काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप जब भी खाना खाते हैं तो रोटी या चावल के छोटे छोटे टुकड़े बना के आप खाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक साथ आप उसे नहीं खा सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। ठीक उसी प्रकार आपको थोड़े थोड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को याद करना चाहिए, जिससे कि आपको पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाए। नंबर 2, लिख लिख के चीज़ों को याद करें। इस विधि के 3 बेनिफिट आपको होते हैं। पहला ये कि आपको राइटिंग में सुधार आता है, दूसरा ये कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, और तीसरा ये कि जब भी आप एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ भूल जाते हैं मगर आप उसको लिखना चालू करते हैं तो आपको वो आंसर ऑटोमेटिक याद आने लगता है। उदाहरण के लिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके टीचर आपको पनिशमेंट में या होमवर्क देते समय आपको कहते थे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती 10 बार लिख के लाना है, या A से Z तक आपको 10 बार लिख के लाना है, क्योंकि उनको मालूम था कि आप उसको बार बार लिखोगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी और आप उसे भूलोगे भी नहीं। साथ ही साथ आपने ये चीज़ भी अनुभव किया होगा कि एग्ज़ाम लिखते समय आप किसी भी शब्द को भूल जाते हो, मगर आपके हाथ आपके सोचने से पहले ही वो शब्द लिख देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस शब्द को हजारों बार लिख चुके होते हो, तो आप चीज़ों को लिख लिख कर लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नंबर 3, उच्चारण विधि का उपयोग करें। दोस्तों, आपने कभी न कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में अनुभव किया होगा कि आपके माता पिता आपसे कहते थे कि सुबह जल्दी उठ के प्रश्नों के उत्तर को जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि हमारे माता पिता को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि यदि आप वो चीज़ को जोर जोर से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और आप उस चीज़ को आसानी से भूल नहीं पाओगे। आपने देखा ही होगा कि गुरुकुल या आश्रम में छोटे छोटे बच्चे मंत्रों का उच्चारण एवं प्रार्थना सुबह उठ के जोर जोर से करते हैं, क्योंकि बोलने और सुनने से हमारे दिमाग की इंद्रियाँ खुलती हैं, जिससे हमें चीज़ें बहुत तेज़ी से याद होती हैं। नंबर 4, चित्र, रूपरेखा या कहानियों के माध्यम से चीज़ों को याद करना। दोस्तों, मुझे ये विधि बहुत पसंद आती है और इससे चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठ जाती हैं। तो यदि आपको भी चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम आती है या लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं तो आपको इस तरीके का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का डायग्राम या रूपरेखा बनाते हैं तो उस समय आपको उसके मुख्य पहलू को लिखना होता है। बाकी चीज़ों को आप 1-2 बार पढ़कर खुद लिख लेते हैं। ये विधि सबसे आसान और सरल है। इसके माध्यम से आप कठिन और लंबे चीज़ों को मिनटों में याद कर सकते हैं, और कमाल की ये बात है कि ऐसे याद करने से आप चीज़ें कभी नहीं भूलते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर या एप्पल या घर या पैसा, तो तुरंत आपके दिमाग में इनकी तस्वीर आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप चित्र या डायग्राम की मदद से चीज़ों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। वीडियो को देखकर पढ़ना भी इसी का उदाहरण है। नंबर 5, दूसरों को समझाएं या उनको बताएं। दोस्तों, यदि आप ग्रुप स्टडी करते हो तो जब भी आप कोई भी टॉपिक याद करने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय आप अपने साथियों को उस टॉपिक को समझाएं या उस विषय में चर्चा करें। ऐसा करने से सामने वाले के साथ साथ आपके दिमाग में भी वो चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, साथ ही साथ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नंबर 6, रिवीजन या टॉपिक को बार बार अभ्यास करें। दोस्तों, किसी भी विषय को याद रखने के लिए उसको बार बार अभ्यास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ में नंबर 1 होने के लिए आपको उसको कई बार अभ्यास करना होता है, तभी आप उसमें मास्टर हो पाते हो। जैसे आपने टीचरों को देखा ही होगा कि उनको किताबें बिना देखे ही वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। क्यों, कैसे? वो ऐसे होते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है। जब भी आपको लगे कि किसी भी टॉपिक को भूल रहे हो तो उसको एक बार रिवाइज कर ले। ऐसा करने से आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, ये थे वो 6 ट्रिक जिनकी मदद से आप चीज़ों को याद करने के साथ साथ लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। आपको 100% याद रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।